टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में। आज हम आपको करेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज। आज दिखाएंगे आपको नच बलिए में क्यों अकेले नाचेंगे विवेक दाहिया। सीरियल ये रिश्ता में नायरा के सामने कौन से बड़े राज का हुआ पर्दाफाश जिसने बदल दी उसकी दुनिया। उड़ान में देखिए विवान ने इमली के सामने किया कौन सा बड़ा खुलासा और उसे क्यों हुआ इमली और सूरज पर शक। साथ निभाना साथिया में देखिए जग्गी के लिए क्यों रखा गोपी ने व्रत। मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा कि उनके शो परदेस के ऑफर होने की बात है सिर्फ रूमर्स। मैंने ऐसी कोई अफवाह सुनी नहीं अभी तक, मगर हो सकता है अगर अफवाहें वैसे ज्यादातर सच नहीं होती हैं। सुना आपने, सुरेखा जी ने सीरियल परदेस के ऑफर होने की खबरों को बताया अफवाह। सुरेखा जी ने कई सीरियल्स में किया है काम और सेट पर या फिर स्क्रीन पर उनकी एनर्जी रहती है काफी स्ट्रॉन्ग। अब इस एनर्जी के पीछे का रीजन क्या है खुद ही सुन लीजिए। वहाँ से आज के डेट में लोग थक जाते हैं, मतलब कहते हैं ना शॉर्ट होने के बाद बहुत गर्मी लग रही सब, लेकिन आज की डेट में भी आपका इतना काम, क्योंकि काम से मुझे एनर्जी मिलती है, ये बात है। Well, we hope कि आप सुरेखा सीकरी के इस खुलासे से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा होता है, तभी दरवाजे पर ही कार्तिक और नायरा दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते हैं और नायरा कार्तिक को ऑफिस न जाने के लिए बार बार बोलती है। पर जैसे ही कार्तिक घर से निकलता है तभी कार्तिक और नायरा के घर की नेम प्लेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख नायरा को लगता है कि कहीं कुछ अपशगुन होने वाला है और वो घबरा जाती है। नायरा को कुछ ऐसे इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। नायरा एक मीठा थाल रखती है। नायरा को किसी ने बताया था कि जिस भी घर में आपने दुख सहा हो, जिस भी घर में आपने प्रॉब्लम सही हो, वहाँ से जाने के टाइम पे वहाँ पे मिठास भर के जाओ। तो नायरा मीठा थाल रखती है, कहने कैसे ना तू आंधी आ जाती है, अचानक से बिजली करंट हो जाती है, वो मीठा थाल गिर जाता है। फिर ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है कि उसे लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। सीरियल उड़ान में आज विवान ने इमली के सामने ये कबूल किया है कि वो बाप नहीं बन सकता है। जी हाँ, विवान ने ये सच्चाई आज खुद बता दी है, जिसे सुनकर इमली को धक्का लगता है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका कहना है कि ये जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो विवान का ही है। पर विवान का कहना है कि ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बाप नहीं बन सकता। मैं तो यही मानता हूँ, मुझे सबूत भी मिल गए कि सूरज और इनके बीच में कुछ हुआ है। कोई किसी संगत से सोया है, कोई कैसे उससे प्रिटेंड कर सकता है। तो उस वजह से मैं पूरी तरीके से अब कंफर्म हो गया हूँ कि ये बहुत गिरी हुई लाइन है। बोनस धमाका में देखिए जट की जुगनी की मुन्नी का एक्सक्लूसिव खुलासा। विवान को इमली पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और विवान को ये भी शक है कि ये बच्चा सूरज का है। सूरज चाहता है कि इमली बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाए ताकि ये साफ हो जाए कि ये बच्चा किसका है। इस बात पर विवान सूरज पर भड़क जाता है और उसे सूरज और इमली पर शक होने लगता है। सीरियल साथिया में आ गया है इमोशनल मोड़, जहां रिकी के पूरे ड्रामे के बाद गोपी अपने रूम में जाकर अहम की फोटो लेकर रोने लगती है और वो कहती है कि वो हार गई क्योंकि वो रिकी को सुधार नहीं पाई। गोपी कहती है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया। तभी वहां उर्मिला आती है और गोपी को समझाती है कि वो कमजोर ना पड़े, अगर वो रोएगी तो सीता को कौन संभालेगा। तो ये सारी बातें जग्गी सुन लेता है और चला जाता है। शो नच बलिए में इस बार नहीं दिखाई देंगे दिव्यांका और विवेक साथ साथ। जी हाँ, विवेक की बलिए दिव्यांका इस बार उनके साथ इस नच के मंच पर नहीं नाच पाएंगी क्योंकि दिव्यांका की कमर में लग गई है चोट, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही हैं।
तो इसीलिए जजेस ने दिया विवेक को मौका उनकी कोरियोग्राफर के साथ डांस करने का, और दिव्यांका के साथ ना होते हुए भी विवेक ने स्कोर किए 27 पॉइंट्स। वेल वी होप दिव्यांका जल्दी ठीक हो जाए और विवेक के साथ दोबारा इस मंच पर जल्द ही डांस धमाल करती नजर आए। लेट ऑन द शो, क्यों बदला बाजीराव ने अपना भेष? विवेक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब देख लीजिए अगली जोड़ी यानी प्रीतम और अमनजोत की परफॉर्मेंस। प्रीतम आज बने हैं फिल्म पीके के आमिर खान और हर बार की तरह प्रीतम और अमनजोत नच के मंच पर अपने डांस से लगा रहे हैं 4 चांद। देखिए तो कितना प्यार भरा डांस कर रहे हैं ये दोनों, और इन दोनों के डांसिंग स्टाइल से ऐसा लगता है कि ये इस कंपटीशन में काफी आगे तक जाएंगे। सीरियल ये रिश्ता में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा। नायरा को पता चल गया है कि उसकी मां अक्षरा की गाड़ी का एक्सीडेंट कार्तिक की बहन मानसी से हुआ था और मानसी ही अक्षरा की मौत की जिम्मेदार है। ये बात पता चलने के बाद नायरा अपने मायके पहुंचती है और उसके पीछे पीछे गोयनका परिवार पहुंच जाता है। नायरा अपने परिवार वालों को अक्षरा का एक्सीडेंट मानसी ने किया था ये बताती है, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। नायरा की सच्चाई बताने के बाद मानसी की मां सुरेखा ने सिंघानियाज से अपनी बेटी की गलती के लिए पैरों में गिरकर माफी मांगी और उसे जेल जाने से बचा ले इसकी गुहार लगाई। अब देखना ये है कि सिंघानियाज क्या फैसला लेते हैं, वो मानसी को छोड़ देंगे या अक्षरा की गुनहगार को जेल भेज देंगे। सीरियल साथिया में मोदी परिवार में होने वाली है पूजा, जहां गोपी जग्गी के लिए रखने वाली है व्रत। यही नहीं, इस पूजा के लिए जग्गी ने की है तैयारी और सुहाग का जोड़ा गोपी को दे रहा है, लेकिन जग्गी इस बात से थोड़ा परेशान है और गोपी को कह रहा है कि वो ना रखे उपवास। सीरियल ससुराल सिमरका में आने वाला है एक बार फिर से जादू टोना और भूत प्रेत वाला ट्विस्ट। सिमर का घर बहुत दिनों से भूत प्रेत, काला जादू, काली शक्तियों से दूर था और अभी अभी तो पीयूष और रोशनी की शादी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है और जब बात हो सिमर के खुश होने की तो उसकी खुशी पर तो हमेशा से ही किसी न किसी की नजर लगी है। मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ ससुराल सिमरका में। काला जादू लेकर आई हूँ बहुत सारा, जो भी बंद हो गया था ससुराल सिमर में। सुपर नेचुरल पावर्स थी पहले, अब मैं दोबारा लेके आ गई हूँ। माता जी से नहीं सिमर से। मेरा कुछ पीयूष से है लेना देना, उसके पास कुछ है तो मैं उससे उसकी जो पावर्स, मतलब मैं उसके ऊपर जो कुछ कर रही हूँ मैं उसके ऊपर करती हूँ काला जादू। टेली टॉप अप ने आपको किया था रिचार्ज। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आए हाई पॉइंट ड्रामे के साथ, जहां बड़ी रानी मां करती है राजा पर भाले से वार, लेकिन तभी राजमाता वहां आती है और वो बड़ी रानी पर फेंकती है गंगा जल, जिससे बड़ी रानी की शक्ति हो जाती है कमजोर और वो गिर जाती है। और फिर रानी और राजमाता मिलकर बड़ी रानी मां की काट लेती है चोटी, जिसमें है उसकी जादुई ताकत, जिसके बाद बड़ी रानी मां हो जाती है लाचार, लेकिन जाते जाते वो देती है चैलेंज कि वो वापस लौट कर आएगी। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन बड़ी रानी का अंत इतनी जल्दी नहीं होता और कभी भी नहीं होता। कहती है हम वापस आएंगे। सीरियल एक आस्था ऐसी भी में शिव और आस्था की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अग्रवाल परिवार बड़ी ही शानदार तैयारियां कर रहा है अपने बेटे शिव की शादी के लिए और आज आस्था ने कर दिया है शिव से अपने प्यार का इजहार। लेकिन शिव इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर वाले अपनी मर्जी से उसकी शादी करवा रहे हैं। शादी की तैयारियां तो हो चुकी हैं, अब देखना होगा कि शिव और आस्था की शादी हो पाती है या नहीं। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड़, जहां विभूति ने चली है ऐसी चाल जिसे देखकर अंगूरी का हो गया बुरा हाल। विभूति ने साजिश रचकर अंगूरी भाभी को दिखाया है ऐसा नजारा जिसे देखकर अंगूरी भाभी रो रो कर हो गई है परेशान और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अंगूरी भाभी तिवारी के घर छोड़ने का प्लान बना रही है। एक्चुअली लड्डू के भैया ने कुछ बैचलर पार्टी कर रहे थे वो, और उनको लाइव टेलीकास्ट उनका जो चित्रहार था या बोलेंगे कि जो रंगरलियाँ मना रहे थे वो देख लिया टीवी पर लाइव, तो इसलिए बहुत दुखी है।
एक तरफ जहां अंगूरी भाभी तिवारी की बैचलर पार्टी वाले कारनामों को देखकर रो रही हैं और नाराज हो रही है, वहीं विभूति भी भोली भाली अंगूरी भाभी को बहलाने फुसलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अंगूरी भाभी को अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन अंगूरी भाभी इतनी आसानी से कहां मानने वाली हैं। वो एज़ यूजुअल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, समझाना तो नहीं, भड़काने की है। वो एक्चुअली दोबारा शादी होने वाली थी, तो फिर एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ गड़बड़े चल रही है जो उनको फंसा दिया बैचलर पार्टी करके लड्डू के भैया को। और आया था पहले को, मज़ा आएगा। सीरियल जट की जुगनी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां मुन्नी के घर में किसी खास मकसद से पहुंचा बिट्टू भूल गया है अपना काम और घर में खेल रहा है गेम, जिसे देखकर मुन्नी को आता है गुस्सा और गुस्से में वो बिट्टू पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि वो उस घर में किस मकसद से आया है। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मस्ती नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम में भी मन नहीं लगेगा। और अब आइए आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल जट की जुगनी में मुन्नी और बिट्टू के विस्फोटक लव वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, मुन्नी जाने अनजाने में पहुंच गई है बिट्टू के रूम में और अचानक से बिट्टू पर गिर जाती है, जिसके बाद हमेशा की तरह इन दोनों के मिलन पर कड़कती है बिजली। लेकिन इन लव बर्ड्स पर नहीं होता है कोई असर। देखो, मुन्नी बहुत बढ़िया आराम से अपने कमरे में सो रही थी, उसको कुछ होश नहीं है, आधी रात हो रही है उसके लिए। लेकिन जब उसको खांसी आती तो देखती आसपास ज्योति नहीं है। और आपको पता ही है बिट्टू का तो नेचर ही है, बिट्टू जब तक बवाल नहीं करेगा तब तक तो मानेगा भी नहीं। सीरियल गुलाम में आज सरकार ने रंगीला का बहरामपुर में फिर से स्वागत किया। जी हाँ, रंगीला को सरकार ने पगड़ी पहनाकर उसका स्वागत बड़े ही खुश होकर किया। एक तरफ जहाँ रंगीला की एंट्री हुई तो वहीं दूसरी तरफ रंगीला और शिवानी के बीच देखने को मिला एक बड़ा ही प्यारा लम्हा, जहाँ शिवानी को रंगीला के घर में उसकी पायल मिल गयी। बेसिकली मैंने पायल देखा जो मेरी पायल थी और मैं यही बोल रही थी कि मेरी पायल है और कहीं गिर गई थी, रंगीला जी के पास कैसे आई। रंगीला तो बहरामपुर में आ गया है और उसने यहाँ आते ही आज फिर से शिवानी और मामा जी को बहरामपुर से भगाने की कोशिश की। दरअसल मामा जी और शिवानी रूम में बैठे थे, तभी वहाँ रंगीला आकर दोनों को जल्दी से अपना अपना सामान पैक करने के लिए कहता है ताकि वो उन दोनों को वहाँ से निकाल सके। क्योंकि हमने वो प्ले किया है कि मैं मर गई हूँ, तो इसलिए वो चाहते कि मैं बहरामपुर से चली जाऊँ बिफोर वी ठीक हो जाए, तो वही। सीरियल चंद्रकांता में आज राजकुमारी चंद्रकांता उतर आई हैं युद्ध के मैदान में। शिवदत्त को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद चंद्रकांता युद्ध करेंगी। दरअसल शिवदत्त ने चंद्रकांता को उसकी दासी बनाकर रखने के लिए कहा था, तो चंद्रकांता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो दासी बनना स्वीकार नहीं करती है और शिवदत्त से जंग का ऐलान कर देती है। चंद्रकांता बहुत ही आक्रामक तरीके से शिवदत्त के सेनापति से लड़ती नजर आई। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में विकी आज एलेना के पैर में लगी चोट पर मरहम लगा रहा है। तभी दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है इस बात को लेकर कि विकी हमेशा गलत काम करता है और जिसकी वजह से उसे हमेशा डांट पड़ती है। और ये बात एलेना को नहीं अच्छी लगती है कि कोई विकी को डांटे, पर एलेना विकी कहाँ सुनने वाले हैं, वो तो बिगड़ैल हैं और शो में कुछ न कुछ ट्विस्ट लाना उनका काम है। सीरियल पेशवा बाजीराव में बाजीराव और मल्हार राव होलकर मुगल सैनिक के गेटअप में आते हैं, जहां दोनों हैं परेशान क्योंकि उन्हें मुगलों के बारूद स्टोर में जाने का रास्ता तो पता है पर आने का रास्ता पता नहीं होता। बाजीराव और मल्हार राव होलकर जाते ही रहते हैं कि मुगल कमांडर उन्हें पकड़ लेते हैं, जहां मुगल कमांडर ने किया सवाल कि सबने उन्हें सलामी दी लेकिन बाजीराव ने नहीं दी। तभी मल्हार राव होलकर बात संभालने के लिए कहते हैं कि बाजीराव के बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम है। मुगल कमांडर बाजीराव से यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर बाजीराव कहते हैं कि नसीर ने उन्हें भेजा है।
well, एक तरफ बाजीराव दिखे दुश्मनों की टोली में भेस बदलकर, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है ट्विस्ट जब बाजीराव घिर गए हैं दुश्मनों के बीच। लेकिन ये क्या, जो बाजी हमेशा हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, वो आज दुश्मनों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। दरअसल बाजीराव का ये सरेंडर इनके मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बाजीराव की ये प्लानिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं। सीरियल इच्छा प्यारी नागिन में बबल की उड़ गई है नींद। दरअसल बबल डर गया है, उसे अजीबोगरीब चीजें महसूस हो रही हैं, जिससे इच्छा काफी परेशान नजर आ रही है और वो ऐसे मुश्किल घड़ी में बबल को संभाल रही है। बबल को इच्छा संभाल कर चैन की नींद सो ही रही थी कि अचानक से चीखने की आवाज आई और मोहतरमा चौंक कर उठ गयी और देखा तो बबल भी बेड से गायब था। एक्सक्लूसिव बोनस धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल जट की जुगनी की मुन्नी यानी टीवी स्टार मदिराक्षी, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा सेट पर अपने स्पेशल ग्लास के बारे में, जो सेट पर रहता है हर दम उनके पास। हमेशा मेरे साथ मेरे तांबे का ग्लास रहता ही है, मैं इसी में पानी पीती हूँ। बोलते हैं कि तांबे के गिलास में पानी पीने से काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं। स्किन अच्छी रहती है, पेट साफ रहता है और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो आपको आपके शरीर में जाना चाहिए। तो रात को आप एक गिलास भर के या फिर एक जग भर के, तांबे के जग भर के पानी रख दीजिए, उसको सुबह उसी में से निकाल कर पीते रहिए, तो काफ़ी आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसलिए मैं तांबे के गिलास में ही पानी पीती हूँ और जो मेरा जग भर कर के रूम में रखा हुआ है उसमें से हम इसमें पोर करते रहते हैं। वेल, मदिराक्षी ने ये भी किया खुलासा कि इस तांबे के ग्लास में पानी पीने का आइडिया दिया था उनकी मॉम ने। मम्मी से मुझे आइडिया आया था कि तांबे के गिलास में पानी पीने से स्किन, बाल, पेट सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल एक था राजा एक थी रानी के ऑफर वाली अपडेट न्यूज के साथ। जी हाँ, शो एक था राजा को मिल गया है 2 महीने का एक्सटेंशन। और जब जूम ने किया सवाल ऑफर होने वाली न्यूज पर, तब क्या था राजमाता का कहना, आप भी सुनिए। अभी हर अच्छी चीज का अंत तो होता है, लेकिन अभी है शो, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सो वी आर होपिंग दैट चलता रहे। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया के रिकी यानी टीवी स्टार रोहित की रियल लाइफ मैरिज पार्टी सेलिब्रेशन वाली न्यूज के साथ। हाल ही में रोहित पहुंचे चंडीगढ़ अपनी शूटिंग से समय निकालकर अपने रियल लाइफ ब्रदर की मैरिज सेलिब्रेशन में, जहां रोहित दिखे अपने अलग ही अंदाज में और टेली टॉप अप लेकर आया है रिकी यानी रोहित के इस मैरिज सेलिब्रेशन की खास पिक्स आपके लिए। Coming up on the show, श्रुति झा ने क्यों रिफ्यूज किया रूमर्ड बॉयफ्रेंड कुणाल का प्रपोजल। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। फेमस बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर अब आ गए हैं कपिल और सुनील को फिर से एक बार साथ में लाने के लिए। ऋषि कपूर जो कि अपने ट्वीट्स के लिए हैं मशहूर, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सुनील और कपिल को फिर से साथ आने की अपील की। ऋषि ने कपिल और सुनील को टैग करते हुए किया ये ट्वीट और लिखा, IPL, there is a look of alike of Kapil Sharma in the team of Sunrisers Hyderabad. Anyone finding Sunil Grover in any team? मिल जाओ यारों। सुनील ने ऋषि कपूर के इस ट्वीट पर रिप्लाई तो किया, लेकिन उनके अपील का जैसे सुनील पर कोई असर ही नहीं हुआ और उन्होंने किया ये ट्वीट, सर आई एम नॉट प्लेइंग दिस सीजन cause I am retired hurt. Best regards. कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा यानी श्रुति झा और न बोले तुम न मैंने कुछ कहा फेम के एक्टर कुणाल कपूर के अफेयर के किस्से तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली पब्लिकली श्रुति ने कुणाल की डेट नाइट का प्रपोजल कर दिया रिफ्यूज। कुणाल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मो कैंडल लिट डिनर टुनाइट श्रुति @#earthhour, जिस पर श्रुति ने किया ये ट्वीट, सॉरी समवन आस्क्ड मी ऑलरेडी एंड आई सेड यस।
जहां एक तरफ बिना सुनील और कई पुराने मेंबर्स के कपिल का शो चल रहा है, उसी तेजी के साथ द कपिल शर्मा शो पूरे करने वाला है 100th एपिसोड और इस मौके पर कपिल के शो में आने वाली है एक स्पेशल गेस्ट। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, नेशनल वुमेन क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति दिखाई देंगी कपिल के शो में और वेदा ने किया इस शो के लिए कपिल के साथ शूटिंग भी, जिसकी पिक्चर पोस्ट करते हुए की कपिल की तारीफ और लिखा व्हाट फन व्हेन ही इज अराउंड @Kapil Sharma. Thank you for having us on the show. #The Kapil Sharma Show 100th episode. 30 मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.